हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट 91 यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह लेख प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप इस सीरीज़ का पूरा लाभ लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो विजिट नहीं किए तो आप कृपया प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको ऐसे जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में मिलेंगे। आप विजिट कर सकते हैं। चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, जिसमें यह पहला वीडियो रहेगा, जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? बेन किंग्सले। ये नाम ध्यान रखना, बेन किंग्सले गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार रहे हैं। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? 1945 में। जापान पर परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है धनराज पिल्ले। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। याद रखें, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल 5 स्थायी सदस्य हैं। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह डेट ध्यान रखें, इस प्रकार की डेट्स पूछी जाती है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? याद रखिए, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। याद रखें, खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। यह नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती। कौन सी नदी? यमुना नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है? मानसून हवाएं वर्षा ऋतु की हवाएं होती है। याद रखिए, वर्षा ऋतु की हवाएं होती है मानसून हवाएं। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए रूस में साइबेरिया दुनिया भर में प्रसिद्ध है। (1857) का जो विद्रोह है वह विद्रोह क्या है? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? ताले बनाने के लिए अलीगढ़ मशहूर है। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखें और याद रखें, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो जनरल नॉलेज के फॉर्म में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? 8। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? वाराणसी में। याद रखिए, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई, जिसे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहा जाता है,
यह भारत में वाराणसी में स्थित है। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग बैसाखी त्योहार सिख धर्म के लोग मनाते हैं। शहनामा किसकी कृति है? शहनामा फिरदौसी की कृति है। फिरदौसी। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। राजधानियों से एक क्वेश्चन बनना तय होता है, तो आप राजधानियों को अच्छे से याद रखें। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियो को विजिट कर लें। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर बसा है। कानपुर। कानपुर एक ऐसा शहर है जो गंगा नदी के तट पर बसा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, याद रखें आप। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। अगला क्वेश्चन है, यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? नासिक शहर अंगूरों के पैदावार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, याद रखिए। कोयना बांध है भी कहाँ? महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत बड़ा विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। आप ध्यान रखें, हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है यह ग्लेशियर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कृपया इसकी डेट आप सर्च कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है, अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित है। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन-ए-इलाही की स्थापना की। अकबर। अकबर एक ऐसा राजा था जिसने दीन-ए-इलाही की स्थापना की। अगला पॉइंट है, गोवा के पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया? गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? सन ध्यान रखें आप, सन 1964 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर। ये वे प्रश्न हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और अगर वर्तमान की बात करें तो धारा 370 जम्मू कश्मीर से अब हटा दी गई है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। आप ध्यान रखें इस बात को। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, या प्लासी का युद्ध कब हुआ? सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये डेट आप ध्यान रखें, इस प्रकार की डेट पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। झांसी की रानी की बात कही गई है।
अगला पॉइंट है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। आप ध्यान रखें, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। ध्यान रखें आप, A.O. ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? C. राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार दोहराए गए हैं। अगला पॉइंट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? बांग्लादेश का। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। याद रखें, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी। याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के पातालपुरी जिले में स्थित है। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील में। इसे भविष्य की धातु कहा जाता है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शम्स उद दीन इल्तुतमिश। आप याद रखें, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान जो नाम है, ये शम्स उद दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव है। याद रखिए, मालीगांव में। इस प्रकार आज का ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वे सारे क्वेश्चन हैं जो एक कॉम्पिटिटर, एक विद्यार्थी को याद होना चाहिए। तो आप इन सारे बेसिक क्वेश्चंस को अच्छे से कवर अप करें, ताकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हम यहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।